महाराज जी, जब हम सूर्य जल चढ़ाएं तो उस टाइम पे हमें कौन सा मंत्र करना चाहिए? मंत्र तो बहुत सारे हैं हमारे शास्त्रों में, हाँ जी। लेकिन एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए, जैसे आप हैं, हाँ जी। कोई जॉब वाला व्यक्ति है, कुछ है, उसके लिए हाँ बहुत जी। ज्यादा झमेले में नहीं पड़ना है। हाँ जी। ओम सूर्याय नमः मंत्र आप बोल सकते हैं, या ओम आदित्याय नमः मंत्र बोल सकते हैं, हाँ या जी। कृणी सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः बहुत ओम अच्छा है, सूर्य नमः। सरल भी है, एक बार में समझ भी आ जाता है। हाँ जी। ये बोलते समय आप अर्क दे सकते हैं। अर्क हाँ देते जी। समय कुछ बातों का हमें ध्यान देना चाहिए हाँ कि जी। जल देते समय आप सूर्य की तरफ जब जल दे रहे हैं तो उसकी छींटें आपके पैरों पर ना पड़े, और अच्छा। जल देते समय सूर्य की किरण उस जल में से आपकी ओर दिखे, आपको सूर्य का दर्शन उस जल धारा में से भी आपको होना चाहिए। हाँ तो जी। उस जल धारा में से जो सूर्य की किरण आप पर पड़ती है या दर्शन जो होता है, उससे एक विशेष ऊर्जा आपको मिल जाती है। अगर हम अच्छा। अपने सनातन धर्म की बात करें हाँ जी। तो पंच देवों की उपासना ही पूजा हमें करनी चाहिए। आजकल तो स्थिति लोगों की बहुत बदल गई है। हाँ जी। यहाँ भगवान बदल देते हैं लोग, हर 6 महीने में, 4 महीने में, कुछ दिन यहाँ जा रहे हैं फिर वहां जा रहे हैं। हाँ जी। लेकिन पांच की ही पूजा करनी चाहिए: गणेश जी, हाँ। सूर्य भगवान, भगवान नारायण, भगवान शिव और माँ भगवती। या अच्छा। नारायण के जो 24 अवतार हैं, राम कृष्ण आदि हाँ आदि जी। जो भी है, इनका पूजन। अब इसके अलावा अगर आप किसी को भगवान मानकर पूजा कर रहे हैं हाँ जी। तो वो देव हैं। देव तो 33 कोटि है देवता जो है, हाँ जी। लेकिन देवता और भगवान में अंतर है। अंतर तो होता सूर्य जो है वो भगवान ही है। है। हाँ जी। प्रत्येक सनातनी को उनका पूजन करना चाहिए, जल उनको देना चाहिए, जी। तो इससे बहुत विशेष ऊर्जा आपको मिलेगी। जी। मैंने एक और चीज़ सुनी है कि सूर्य जल चढ़ाते वक़्त कुछ लोग कहते हैं चीनी डाल के चढ़ाओ, कुछ लोग कहते हैं बिना चीनी के चढ़ाओ, और फिर कुछ जैसे बृहस्पतिवार है तो उस दिन हल्दी डाल के चढ़ाएँगे जल को। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहोगे इस चीज़ के बारे में, और सूर्य जल एक्चुअल में कैसे चढ़ाएँ मतलब? सारी ही बात सत्य है। हाँ जी। अक्षत भी डाल सकते हैं, रूली भी डाल सकते हैं, हल्दी भी डाल हाँ सकते हैं, जी। और चीनी या गुड़ भी आप उसमें हाँ डाल जी। सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि कई बार बहुत ज़्यादा चीज़ों में फंसने की वजह से हम नित्य उसको फॉलो नहीं कर पाते। अच्छा। तो जो लोग कुछ नहीं भी डाल रहे हैं, हाँ जी। उनको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लग रहा है। हुँ। आप कुछ तो चढ़ा ही रहे हैं ना। हाँ जी। कोई मेहमान आया, उसको खाना नहीं खिला पा रहे, पानी तो पिला रहे हो कम से कम। सही बात कुछ है। लोग ऐसे हैं कि पानी भी नहीं पिलाते तो मेहमान ही नहीं आते उनके यहाँ। हाँ जी। तो अगर आप इतनी सारी चीजें नहीं भी डाल पा रहे हैं, हुँ। सिर्फ जल भी चढ़ा रहे हैं, कुछ लोग मंत्र भी नहीं बोल पाते, भूल जाते हैं, जैसे हाँ जी। आपने हाँ जी। पूछा, तो कोई दोष नहीं लगता, उन पर कृपा ही होती है सूर्य भगवान की। हाँ जी। लेकिन मंत्र बोलते हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल लेते हैं, अक्षत डाल हाँ लेते हैं, जी। गुड़ डाल लेते हैं, रोली डाल लेते हैं, हुँ। तो और अच्छा हो जाता है। ये सब चीजें आप डाल सकते हैं, अच्छा। इनमें से एक भी डाल लीजिए तो भी अच्छी बात है। अच्छा, अच्छा। और हल्दी जो है वो, उसका कलर जो है येलो है, हाँ वो जी। भगवान बृहस्पति को बहुत प्रिय है, गुरु हाँ का जी। वो हाँ है, जी। इसलिए बृहस्पतिवार को ऐसा माना जाता है। तो जो डालते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं भी डालते तो कोई तो दिक्कत कोई दिक्कत